हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन चल रही होंगी। सीएम में इंटरमीडिएट वाले बच्चों, दिसंबर 25 में आपका अकाउंट्स का एग्जाम आने वाला है एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे बहुत अच्छे से अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए जी अब अकाउंट्स के पेपर के अंदर मैंने पिछले कुछ सालों के पेपर को एनालाइज करा और कुछ कंक्लूजन निकाला है आपके लिए कि आपके लिए कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जिनके बेस पर आप क्या कर सकते हो, इस अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए जी, आइए जी हम देखते हैं दैट इज अकाउंट्स के एग्जाम के अंदर क्या उनका पैटर्न रहता है। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स के पेपर की तो क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। 30 मार्क्स का आप समझ रहे हो आप, दैट इज पूरा का पूरा ये एमसीक्यू होता है बेटा। ठीक है, अगर आपने पूरा ओवरऑल अकाउंट्स को अच्छे से स्टडी करा हुआ है, ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपके अकाउंट्स की अच्छी है, तो 30 मार्क्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको अच्छा स्कोर कराने के। पास की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा स्कोर कराने के लिए बेटा। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर इसको अच्छे से वर्कआउट करो। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आता है, तो इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन की चॉइस होती है, आप कोई भी 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपकी किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है। बट अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूँ, जो मैंने एनालिसिस करा है, ठीक है, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, बहुत नॉर्मल चैप्टर, बहुत अच्छे से आप वर्कआउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं नाम लूंगा किसका, हमारी पार्टनरशिप का। अगर आप ढंग से ध्यान देखो तो पार्टनरशिप हर बार क्वेश्चन आपका आया पार्टनरशिप का बेटा, और ये क्वेश्चन जो पार्टनरशिप का हर बार आ रहा है एग्जाम के अंदर, ये 14 मार्क्स का आ रहा है बेटा। कितने मार्क्स का आ रहा है मेरे बच्चे? 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा का पूरा पार्टनरशिप में। एंड साथ में क्या हो गया आपका सिंगल एंट्री, ये भी कितना आ रहा है? 14 मार्क्स। अब से फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में बैठे हो, आपके एमसीक्यू ठीक से आ रहे हैं बिकॉज ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी है, आपकी सिंगल एंट्री अच्छी हो जाती है, पूरा इतना टफ पेपर नहीं आता सिंगल एंट्री का। अगर आपने बहुत अच्छे स्कैनर को लगाया हुआ है तो सिंगल एंट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अगर आपने पार्टनरशिप पूरी अच्छे से करी हुई है, पार्टनरशिप में कौन से टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं? रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ यहाँ से। वहाँ से ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ आपसे, डिसोल्यूशन मतलब इंसॉल्वेंसी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कन्वर्जन वाला जो टॉपिक होता है आपका, ठीक है, सेल टू कंपनी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर इनको आपने बहुत अच्छे से करा हुआ है तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि सीएमए के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो ये 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाने। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो मैं हर बार एक चैप्टर देखता हूँ, वो चैप्टर क्या? इंश्योरेंस क्लेम एंड ब्रांच। इंश्योरेंस क्लेम, अगर आप देख रहे हो इंश्योरेंस क्लेम एंड ब्रांच, इंश्योरेंस क्लेम एंड ब्रांच आप देख रहे हो भैया, ये भी जो है साथ साथ दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से बना के जाओ, इंश्योरेंस क्लेम और ब्रांच, ये भी आपको देंगे 14 मार्क्स। तो 14 इंटू 3 ये हो गया 42, प्लस उसके बाद आपका 30 मार्क्स, तो कितना हो गया? 72 मार्क्स सिर्फ इतने से आ गए बेटा। और आपको पता है इंश्योरेंस क्लेम के अंदर मुझे जो उम्मीद है इस बार क्वेश्चन आने की, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या बोला मेरे बच्चा मैंने? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। और ब्रांच से हमारा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, बहुत फेमसली आपका क्वेश्चन आता है इससे, इसको अच्छे से करके जाना आप। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ, बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में और कवर अप करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, हायर परचेज। हायर परचेज आपका हो गया, अगेन ये कितने मार्क्स का आ रहा है आपका? 7 मार्क्स के आसपास आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया हायर परचेज से। बाकी अगर आपने बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर करके किसको, दैट इज अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने प्रिपेयर नहीं कर रखे तो लास्ट के 2 क्वेश्चन में शायद आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर आप चाहो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे तो मैं फिर सिंपली बोलूँगा लास्ट के 2 क्वेश्चंस को देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आपका। ठीक है जी, तो प्लीज़ मेक श्योर, ठीक है, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। मैं फिर दोबारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिपीट कर रहा हूँ जो एग्जाम में हेल्प कर सकता है। नंबर 1 पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में क्या हो गया? रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। ठीक है, प्लस आपने कन्वर्जन सेल वाला टॉपिक जो है आपका पूरा, ये आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको? सिंगल एंट्री, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, आप जो पास्ट ईयर के 6-7 क्वेश्चन लगा के जरूर जाना, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से आपका हो जाएगा। नंबर 3 में मैंने आपको क्या बोला? इंश्योरेंस क्लेम प्लस ब्रांच। और नंबर 4 पे जो मैंने बोला आपको, क्या बोला आपका? दैट इज आपका क्या हो गया? कौन सा टॉपिक? नंबर हायर परचेज, हायर परचेज। तो ये 4 टॉपिक्स
आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स यहाँ से देंगे, 30 मार्क्स के आपके क्या हो गए, आपके MCQs हो गए और आपने ठीक से वर्कआउट कर लिया तो आपका काम बन गया जी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम की लगी होगी एंड और अपडेट्स के लिए CMA से कनेक्टेड मैंने एक एक्सक्लूसिव वर्कआउट करना स्टार्ट करा है किसके, CMA वाले बच्चों के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे यहाँ ज्वाइन करोगे, ठीक है, और मैं आपको साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स की अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।